नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 23 कर रहे हैं जो है प्रतिज्ञा पूर्ति। इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा था वह था अज्ञातवास, जिसमें हमने पढ़ा था जो दुर्योधन था वो सुशर्मा के साथ मिलकर क्या करता है, विराट नगर पे हमला कर देता है। दक्षिण की ओर से सुशर्मा हमला कर देता है और उत्तर की ओर से पहुंच जाता है दुर्योधन हमला करने। अब हमें उसके आगे की स्टोरी पढ़नी है और उसके क्वेश्चन आंसर करने। तो अब प्रश्न तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शंख की ध्वनि को सुनकर द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की। अब आपने जब पढ़ा होगा पाठ तो आपने क्या पढ़ा था, जब जो अर्जुन था वो राजकुमार उत्तर के साथ दुर्योधन से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, उत्तर को तो अपना सारथी बना देता है और खुद युद्ध करने के लिए बैठ जाता है। वहां पर शंख की ध्वनि होती है, ठीक है, तब वह शंख की ध्वनि करता है। अब उसी का पूछा गया है, शंख की ध्वनि से क्या शंका पैदा हुई थी सबके मन में। तो उत्तर देखिए, द्रोण ने कहा मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। शंख की ध्वनि सुनते ही सब समझ गए कि ये और कोई नहीं, अर्जुन ही युद्ध करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ है। प्रश्न 2, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को संधि के संबंध में क्या कहा। अब हमने पढ़ा था कि जो दुर्योधन था वह संधि के लिए तैयार नहीं था। अब जब युद्ध के लिए सामने अर्जुन खड़ा हो जाता है तो पितामह भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन अभी भी समय है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें संधि करनी है या नहीं करनी, क्योंकि यही समय, एक बार युद्ध हो गया उसके बाद तो ये समय बचेगा नहीं। तो वे कहते हैं अभी की अभी सोचकर बता दो। तब दुर्योधन कहता है, पूज्य पितामह मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। दुर्योधन साफ साफ पितामह भीष्म से संधि के लिए मना कर देता है कि मैं संधि नहीं करूँगा, राज्य तो छोड़ो, मैं एक छोटा सा गांव भी देने के लिए उन्हें तैयार नहीं हूँ। प्रश्न 3, कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करते देख भीष्म ने क्या कहा। अब जैसे ही अर्जुन को सब सामने पाते हैं तो सब आपस में, सबके बीच में बहस शुरू हो जाती है। अब कर्ण अपनी डींगे हाँकता है, कोई कहता है अर्जुन है, कोई कुछ कहते हैं, मतलब आपस में वाद विवाद इनको शुरू हो जाता है। तब भीष्म इनको शांत करने के लिए कि दोबारा से युद्ध के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए जो कहता है वही हमें यहाँ पर बताना है। तो उत्तर देखिए, कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करते देख भीष्म बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। कौरवों को समझाते हैं भीष्म कि ये आपस में हमारे वाद विवाद या झगड़े का समय नहीं है, क्योंकि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग युद्ध स्थल में खड़े हैं। तो यहाँ पर आपस में झगड़ा नहीं किया जाता, शत्रु से झगड़ा किया जाता है। तो वो कहते हैं कि अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है, अर्थात हम सबको मिलकर अब आपस में झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करनी, हमको मिलकर क्या करना है, शत्रु से युद्ध लड़ना है। प्रश्न 4, सारी कौरव सेना को किसने तितर बितर कर दिया था। अब ये भी हमने पाठ में पढ़ा था कि जो सारी की सारी कौरव सेना थी वो इधर उधर भाग खड़ी हुई थी। किसने भगाया था उनको, वह था अर्जुन। अर्जुन ने सारी कौरव सेना को तितर बितर कर दिया था, मतलब इधर उधर भगा दिया था। कैसे, हरा कर। जब उनके सारे 5 जो महारथी थे वह भाग खड़े हुए तो सेना कहाँ टिक पाती, वह भी भाग खड़ी हुई। अब आ जाते हैं प्रश्न 5, भीष्म युद्ध करते हुए अर्जुन ने किसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। लगातार भीष्म युद्ध हो रहा था, पांचों के पांचों महारथी थे जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, वह लगातार अर्जुन पे तीर बरसा रहे थे, उससे युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का पीछा नहीं छोड़ा था। वह लगातार उन सब से लड़ता हुआ भी दुर्योधन के पीछे लगा रहा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 6, रणभूमि में अर्जुन ने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की कैसे वंदना की।
अब जब अर्जुन रणभूमि में पहुंच जाता है तो वह सबसे पहले उनकी वंदना करता है। वह कैसे करता है? देखो, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करने जा रहे थे, तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अब वह युद्ध करने जा रहा था, विराटनगर को बचाने के लिए खड़ा हो रहा था, तो वह अपने बड़े आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म का आशीर्वाद कैसे नहीं लेता? तो वह उनकी वंदना करता है। ये देखिए कैसे, उत्तर देखिए। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बड़ों की वंदना की। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 7। युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से क्या कहा? जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तब राजकुमार उत्तर से अर्जुन क्या कहते हैं वो देखिए। उत्तर है, युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। देखो, युद्ध में आप सबको याद होगा कि जो उत्तर था, राजकुमार उत्तर था, वह सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था और अर्जुन युद्ध करने के लिए ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन जब ये नगर की तरफ वापस जाते हैं तो अर्जुन वापस सारथी के स्थान पर आ जाता है और उत्तर को ऊपर रथ पर बैठा देता है, ताकि वह सबको यही लगे कि युद्ध उत्तर ने जीता है, ना कि राजकुमार अर्जुन या भृंगला ने। ठीक है। प्रश्न 8। युद्ध भूमि में अर्जुन को औरत के भेष में देखकर कर्ण क्या बोला? अब उत्तर देखिए। अब आपको सबको याद होगा कि जो अर्जुन था वह युद्ध भूमि में भृंगला के भेष में जाता है ना, क्योंकि वो उसी तो भेष में विराटनगर में रह रहा था, तो वो उसी भेष में युद्ध के लिए जाता है। अब उसका उत्तर देखिए, कर्ण ने क्या कहा था उसे देखकर। कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। और कर्ण को यही लगा था, कर्ण ही नहीं, दुर्योधन को भी यही लगा था कि जो पांडव है उनका अभी वनवास का समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कर्ण ऐसी बातें करता है। प्रश्न 9। अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर देखिए। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। जो भीष्म पितामह थे वह दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि पांडवों का वनवास का समय पूरा हो चुका है, तो अभी भी समय है, अगर तुम चाहो तो हम पांडवों के साथ संधि कर सकते हैं ताकि हमारा विनाश ना हो। वह यह बात दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सबको पता है दुर्योधन तो था ही कुबुद्धि, उसने साफ मना कर दिया। उसने क्या कहा, मैं एक राज्य तो क्या, मैं तो एक गांव भी उन्हें देने को तैयार नहीं हूँ, अर्थात वह युद्ध के लिए तैयार बैठा था। प्रश्न 10। अर्जुन ने रणभूमि में 5 महारथियों को किस प्रकार परास्त किया? परास्त मीन्स हराया। ठीक है, तो उत्तर देखिए। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे था। भीष्म और उनके साथ जितनी भी सेना थी और सारे महारथी जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सारे के सारे अर्जुन के पीछे हो लिए। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल दिखाया, अपने रण का अर्थात अपने युद्ध का इतना अच्छा कौशल दिखाया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। अब जो कर्ण इतनी डींगे हाँक रहा था वह अर्जुन से हारकर भाग खड़ा हुआ युद्ध से। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा। अब पहले द्रोणाचार्य को हराया, जब द्रोणाचार्य की बहुत बुरी हालत होने लगी तो अश्वत्थामा आ गया लड़ने के लिए।
फिर क्या होता है, अश्वत्थामा आगे बढ़ते और अर्जुन पर लगातार बाण बरसाने लग जाते हैं। मौका पाकर आचार्य तो जल्दी से खिसक जाते हैं। कौन से आचार्य? आचार्य द्रोण। जैसे अश्वत्थामा आ जाते हैं बीच में तो आचार्य द्रोण तो खिसक लेते हैं। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा था, तो उससे युद्ध लड़ने लग जाता है। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। इस प्रकार अर्जुन ने रणभूमि में पांचों महारथी को परास्त कर दिया था। जितने भी पांचों महारथी थे सबको उन्होंने हरा दिया। इसके बाद क्या करता है, अर्जुन दुर्योधन के पीछे दोबारा से लग जाता है एंड अंत में दुर्योधन को भी हार माननी पड़ती है और वह भी हार कर भाग खड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।